बोलो श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अश कयो नयन नीर भरे, गहि पद काम पतुगात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होए अहिवाह लखन श्याम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहो लाग खल निज प्रभुताई। सुनिते प्रिय वृथा भय माना, जग जोधा को मोह समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। पता तो जगत में मेरे समान योद्धा नहीं है कोई। वरुण कुबेर पवन जमु काला, भुज बल जित्यु सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधित कयस बुझाई, सभा बहोर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय असुजाना, काल बस में उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गए। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आय मंत्र तह बूझा, करब कवन विधि रिपु में सूझा। कहे सचिव सुन निशाचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहाऊ कवनो भय करहु विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुने, कहे प्रहास्त कर जोर। नीति विरोध न करहु प्रभु, मंत्रन मति अति थोर। लखन श्याम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे सचिव सठ ठाको सुहाती, नाथ न पूर आब यह भांति। बारध नाध एक कपियावा, तासु चरण मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर शाही मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं।
क्षुधा न रहे तुम्हारे तब काहू, जारत नगरु कस न धरी खाहू। सुनत नेख आगे दुख पावा, सचिवन अश्मत प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। प्रिय, नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सहमति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जय बारे से बधाय नुहेला, ओ तेरे हुसैन समेत सुवेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेनापति सहित सुबेल पर्वत पर आ जाता है, आ उतरता है, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते ही कि हम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनो अति आदर, जान मन गुनाहु मोहि करि कादर। प्रिय वाणी जय सुनाहि जे कहि, ऐसे नर निकाय जग अहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कादर या समझ लीजिएगा। जगत में ऐसा मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी, मुंह पर मीठी लगने वाली बातें ही सुनाते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसेठ पठाओ सुनो रीति, सीता देहु करहु पुण्य प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाए फिर जाहि जो, तो ना बड़ाए रार। नाही तासन मुख समरो, माहि तात करहु हटि मार। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक हटकर मार काट कीजिएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।